रिसेप्शन पर बैठी लड़की कुमकुम को बोलती है कि बॉस से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आई है। ये सुन के तो कुमकुम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहे उन दिनों दोनों का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अच्छा तो कुमकुम का पति ही। और कौन सी बीवी अपने पति को किसी और के साथ देख पाती है। कुमकुम को ये बात जान के बहुत गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत रोना भी आ रहा था कि अच्छा उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अगर उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी तो उसने उसके साथ शादी ही क्यों की। यही सब सोचते सोचते वो तो बस रो ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उसका रोना नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अपने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दे रही थी। वहीं अक्षत भी मीरा की वजह से गुस्से में था और अपने काम में लगा हुआ था। कुमकुम भी थोड़ी देर में खुद को नॉर्मल करके अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर मीरा गुस्से से अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाती है और सीधा उनके केबिन में चली जाती है। इस वक्त उसके डैडा एक मीटिंग में बिजी थे। मीरा को अटेंड करने के लिए वहां पर एक एम्प्लॉय आ जाती है। मीरा उससे गुस्से से घूरते हुए बोलती है, अभी के अभी डैडा को बुलाओ। वो एम्प्लॉय मीरा को अच्छे से जानती थी और उसके गुस्से को भी। वो जल्दी से ही मीटिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। वो मीटिंग रूम का डोर नॉक करती है तो मीरा के डैड मिस्टर प्रेम खन्ना उस पे गुस्से से बिखरते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है ना कि यह मीटिंग चल रही है, फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की। जरा भी मैनर्स नहीं है तुम में, या फिर तुम्हारा इस जॉब से मन भर गया है। इतना सब सुनने के बाद उस एम्प्लॉय की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन भी वो खुद को संभालते हुए बोलती है, सॉरी सर डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन सर मीरा मैडम आई हुई हैं और वो अभी आपसे मिलना चाहती हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और वो काफ़ी गुस्से में भी लग रही हैं। इतना बोल के वो एम्प्लॉय चुप हो जाती है। उसकी बात को सुनकर मिस्टर प्रेम जल्दी से अपनी असिस्टेंट को मीटिंग हैंडल करने का बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार जो करते थे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, मीरा तभी अपने डैडा के ऑफिस आती थी जब उसे अपने डैडा से कुछ बहुत ज़रूरी काम होता था। मीरा गुस्से से पागल हो रही थी। वो गुस्से से अपने डैड के केबिन का हुलिया ही बिगाड़ देती है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और उसके डैड अंदर आते हैं। अपने डैड को देखकर मीरा जल्दी से दौड़कर उनके पास जाती है और उनके गले लगकर रोने लग जाती है। उसके डैडा उसके सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मेरी बेबी को, किसने रुलाया है मेरी बेबी को, तुम बताओ तो बच्चा, मुझे क्या हुआ है। जिसने भी तुम्हें रुलाया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम बस उसका नाम तो बताओ मुझे। मीरा अपने डैड से दूर होती है और बोलती है, अच्छा डैड, उसकी ही वजह से आपकी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। पर बेटा हुआ क्या है, क्या किया है अच्छा ने, तुम मुझे बताओ, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। उसके डैडा उसे बोलते हैं,
डैडा, आपको पता है ना कि मैं अक्षत से कितना प्यार करती हूँ। मैंने बचपन से सिर्फ उससे ही प्यार किया है डैडा। लेकिन डैडा, उसकी लाइफ में कोई और है डैडा। उसकी लाइफ में कोई और ही आ चुकी है डैडा। मुझे अक्षत चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगी डैडा। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मीरा अपने डैडा को बोलती है। उसके डैडा उसको समझाते हुए बोलते हैं, बेटा अच्छा सिर्फ आपका ही है। वो आपसे ही शादी करेगा। आप ऐसे मरने की बातें मत कीजिए। आप तो जानती हैं ना कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। पर डैडा, उसकी लाइफ में कोई और है। मीरा अपने डैडा को जवाब देती है, अगर कोई हुआ तो भी मैं उसे उसकी लाइफ से निकाल दूंगा। और वैसे भी आप तो आजकल के लड़कों को जानते हो ना कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं। और अच्छा तो वैसे ही किंग है। शायद उसे किसी लड़की ने सीड्यूस किया हो और वह भाग गया हो। वो सिर्फ उसकी एक गलती होगी। सिंघानिया खानदान की बहू तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बनेंगे बच्चा। उसके डैडा उसे समझाते हुए बोलते हैं। मीरा अपने डैडा की बात सुन के खुश हो जाती है और बोलती है, डैडा आप आज ही जाके अक्षत के डैड से बात कीजिए हमारी शादी की। अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती। उसकी बात सुन के उसके डैडा उसे जवाब देते हैं, जैसा मेरी प्रिंसेस चाहेगी वैसा ही होगा। मैं आज ही सिंघानिया हाउस जाता हूँ। अब मेरी प्रिंसेस रोएगी नहीं और अब आप जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगी। मैं भी जल्दी से अपना काम करता हूँ और सिंघानिया हाउस जाता हूँ। मीरा अपने डैडा की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड को एक हक करके फिर वहाँ से वह निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर कुमकुम अपने काम में ही लगी हुई थी कि वो अक्षत के बारे में ना सोचे। उसे आज अक्षत पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसे अपने मन में बस गालियाँ ही दिए जा रही थी। उसके बोल कुछ इस तरह से थे, वैसे तो उस राक्षस का जब दिल करता है मेरे होठों को चूमने लग जाता है। और आज क्या हुआ उसको? हाँ, आज तो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होगा ना। मेरी क्यों याद आएगी उसको। आज तो कुछ ज़्यादा ही बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तभी तो एक मैसेज भी नहीं किया आज जनाब ने। कुमकुम गुस्से से अक्षत को बस कोसे ही जा रही थी। वहीं बेचारा अक्षत ऑफिस की फाइलों में बस घुसा पड़ा हुआ था। उसे तो अपनी बीवी के ख्यालों का कुछ अता पता ही नहीं था। ऐसे ही पूरा का पूरा दिन निकल जाता है और ऑफिस आवर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। कुमकुम ऑफिस से बाहर निकल के देखती है तो अक्षत वहाँ अभी तक नहीं आया हुआ था। वो गुस्से से उसे बोलती है, आज क्यों आएंगे? वो आज तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है ना। मैं भी क्यों उनको याद कर रही हूँ। वह इतना बोल के वो अपने लिए कैब बुक करती है और घर के लिए निकल जाती है। वहीं बेचारा अक्षत ऑफिस के काम में वक्त को भूल ही जाता है। थोड़ी देर बाद उसका काम ख़त्म होता है और वो टाइम को देखता है। वो अपना लैपटॉप उठा के नीचे भागता है क्योंकि उसने कुमकुम को बोल कर रख दिया था कि कभी वो लेट हो जाए तो उसका वेट कर ले या फिर कॉल कर ले।
उसे लगा कि कुमकुम अब भी वहाँ पर होगी, लेकिन कुमकुम तो वहाँ से जा चुकी थी। अक्षत पार्किंग में आके कुमकुम को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ थी ही नहीं। अक्षत उसे कॉल करता है तो कुमकुम गुस्से से उसका कॉल अटेंड करती है और बोलती है, दोबारा मुझे कॉल मत करना, वरना फ़ोन में घुसकर ही तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे। अक्षत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी आज ज्वालामुखी बनी हुई क्यों थी। कुमकुम की बात सुन के उसका भी पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वो तो था ही शॉर्ट टेम्पर। वो गाड़ी पे बैठते हुए खुद से ही बोलता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे से ऐसे बातें करे और ऊपर से बिना बताए हुए घर चली गई। आज तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ड्राइवर भी उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगता है और उसकी कारों का काफिला घर की ओर बढ़ जाता है। कुमकुम अपने रूम में जाके सावन लेने चली जाती है। वहीं अक्षत का पारा हाई हुए जा रहा था। वो घर आता है और सीधे अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी सब हॉल में ही थे और कुमकुम वहाँ पर नहीं थी। और किचन में अभी वो जाती ही क्यों, इसलिए अच्छा सीधा अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वो रूम में जाके अपना कोट उतार के फेंक देता है और सीधा ही वॉशरूम में घुस जाता है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता है कि कुमकुम अभी सावन ले रही है और उसने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वहीं कुमकुम किसी की आहट सुन के उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो खुद को कवर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा सीधा उसके पास आकर उसकी कमर को पकड़ के खुद से ही चिपका लेता है और बोलता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना ऑफिस से आने की। तुमने फिर मुझे इग्नोर किया। मैंने बोला था ना कि अगर फिर तुमने मुझे इग्नोर किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। कुमकुम को बहुत डर लग रहा था अक्षत के पास होने से। ऊपर से वो शर्म के मारे मरे ही जा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो मुश्किल से बस इतना ही बोल पाती है, अच्छा मैंने कुछ नहीं पहना, प्लीज़ छोड़ो मुझे। उसकी बात सुन के अक्षत को होश आता है और वो बोलता है, ये क्या कर दिया मैंने। फिर वो कुमकुम को छोड़ देता है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता। वहीं उसके जाने के बाद कुमकुम चैन की सांस लेती है, लेकिन फिर एक बार वॉशरूम का डोर ओपन होता है और अक्षत अंदर आ जाता है। कुमकुम फिर से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगती है कि अक्षत जल्दी से उसके पास आता है, मेरा सॉरी वापस करो और क्यों जानूं, हूँ मैं बाहर, तुम मेरी बीबी हो, एक न एक दिन तो मैं सब देख ही लेता। तो बस ये समझ लो आज वो दिन था और अब चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों आई तुम मुझे ऐसे अकेले ऑफिस में छोड़कर। कुमकुम तो बेचारी शर्म से मरी जा रही थी। वो किसी तरह बस उससे बचना चाहती थी। गुस्सा तो उसे भी था, तो उसी गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, अच्छा कैसे आती मैं तुम्हारे साथ, तुम तो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे। तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड के क्वालिटी टाइम को ख़राब करूं।
उसकी बात सुन के अक्षत उससे बोलता है, कौन गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अक्षत उससे पूछता है, तुमने मुझे पागल समझा है? मुझे सब पता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तुमसे ऑफिस में मिलने के लिए आई थी, कुमकुम बोलती है। कुमकुम की बात सुन के अक्षत को मीरा की याद आती है, लेकिन फिर कुमकुम की बात सुन के उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कुमकुम को छेड़ते हुए बोलता है, तो मेरी बीबी को जलन हो रही है? उसकी बात सुन के कुमकुम बोलती है, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है। तुम चाहे एक गर्लफ्रेंड बनाओ चाहे 1000, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा तो उसकी बात सुन के बोलता है, बेबी फर्क तो तुम्हें पड़ने लगा है, चाहे तुम मानो या फिर ना मानो, लेकिन मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुम ये बात कॉन्फ्रेंस करोगी। और हाँ, एक और बात, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इनफैक्ट मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी लाइफ में आने वाली तुम पहली लड़की और आखिरी भी। इतना बोल के वो कुमकुम के होठों पे अपने होठ रख देता है और फिर उसे किस करने लगता है। आज कुमकुम भी उसका साथ देती है। थोड़ी ही देर बाद जब कुमकुम को सांस लेने में तकलीफ होती है तो अच्छा तो उसे छोड़ देता है और वॉशरूम से बाहर की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुमकुम शर्म से अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद वो भी रेडी होके किचन में जाकर डिनर रेडी करने लगती है, क्योंकि अभी जो भी हुआ उसके बाद तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अक्षत को फेस कर सके। वहीं अक्षत के फेस पर भी एक अलग ही तरह का नोट छा गया था। थोड़ी देर बाद अक्षत भी फ्रेश होके हॉल में आ जाता है, जहाँ सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। आना और अक्षिता भी आ चुके थे। अक्षत के आते ही आना और अक्षिता उसे अपनी फरमाइशों की लिस्ट को पकड़ा देते हैं। वो सब बैठ के बातें कर ही रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आके बोलता है, सर मिस्टर खन्ना आए हैं। मिस्टर खन्ना सुन के सबका मुंह बन जाता है। अनव मुंह बनाते हुए बोलता है, डैड मुझे ना आपके दोस्त का नाम सुन के ही वो मीटिंग होने लगती है। सीरियसली डैड, आपने क्या सोच के उनको अपना दोस्त बनाया है? अक्षिता उसका साथ देते हुए बोलती है। उन दोनों की बात सुन के मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, बेटा मैंने दोस्त तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन वक्त ने मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया। अब जो इंसान है वो सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला इंसान है, जो किसी भी कीमत में मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अपने डैड की बात सुन के आना और चिता बोलते हैं, अच्छा ठीक है डैड, हम अपने रूम में जा रहे हैं, हमें नहीं मिलना है उनसे। आते ही अपनी उस नकचढ़ी बेटी का गाना गाना शुरू कर देंगे। इतना बोल के वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अच्छा सबसे बोलता है, डैडा उन्हें अभी कुमकुम के बारे में पता ना चले, ये कुमकुम के लिए ठीक नहीं है। कुछ वक्त के बाद मैं खुद सबको कुमकुम से मिलवाऊंगा। उसकी बात सुन के सब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अक्षत वहाँ से उठ के किचन में चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी प्यारी वाइफ की बहुत याद जो आ रही थी। तब तक मिस्टर खन्ना भी आ जाते हैं
और आते ही अपनी बातों में चाशनी घोल के सबकी ओर बांटने लगते हैं। उनकी बातों से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम के आगे लगा मर्यादा पुरुषोत्तम उनके लिए ही इवेंट किया गया हो। वहीं अक्षत किचन में आके सारे सर्वेंट को बाहर भेज देता है। वहीं कुमकुम अपने काम में इतना डूबी हुई थी कि उसे अक्षत के आने की खबर ही नहीं हुई थी। वो बस अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, महाराज जी आप फ्रिज से जल्दी से धनिया और टमाटर निकाल दीजिए, मैं जल्दी से रायता बना देती हूँ। और फिर खुद से ही बोले जा रही थी, ये सब उस हिटलर की वजह से हुआ है, ना वो सब करता और ना ही मुझे देर होती। वहीं अक्षत फ्रिज के पास खड़ा उसकी सारी बातें सुने मुस्कुराया जा रहा था। कुमकुम ने बोला तो धीरे से ही था, लेकिन वहाँ कोई ना शोर होने के उसे साफ साफ सुनाई दे गया था। कुमकुम की बात सुन के उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। अक्षत धीरे धीरे उसके पास आता है और उसकी कमर को अपने हाथों में जकड़ लेता है। कुमकुम एकदम किसी के आने से डर जाती है, लेकिन फिर अक्षत के छूते ही वो पहचान जाती है ये कौन है। वो डर के मारे इधर उधर देखती है, कोई है तो नहीं। फिर एक चैन की सांस लेती है, किसी को ना देख के। वहीं अक्षत धीरे धीरे उसके कंधे पर झुकने लगता है। अक्षत की गर्म सांसें खुद पर महसूस होते ही कुमकुम की पकड़ अपने कुर्ते पर कस जाती है। अपनी ही नोज को उसकी गर्दन पे रब करते हुए अक्षत बोलता है, क्या हुआ? मैंने बीबी जो तुम मुझे इतना कोसे जा रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी महापुराण में ये लिखा है कि मैं अपनी बीबी से रोमांस नहीं कर सकता। और ऐसा भी क्या किया था मैंने? कुमकुम उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुन के शर्म से मरी जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बेशर्म इंसान का आखिर करे तो करे क्या। लेकिन अफसोस बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं अक्षत को उसे परेशान करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। कुमकुम थोड़ा सा घबराते हुए अक्षत से बोलती है, कोई आ जाएगा? उसकी बात सुन के अक्षत बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, किसी पड़ोसी की बीवी को किडनैप करके नहीं लाया। धीरे धीरे अक्षत का कंट्रोल खोने लगता है। वो कुमकुम के गालों को अपने होठों से रगड़ने लगता है। उसकी हरकत देख के कुमकुम खुद को उससे छुड़ाने लगती है, लेकिन कहाँ वो बॉडी बिल्डर और कहाँ हमारी नाजुक सी कुमकुम। कुमकुम के हिलने डुलने से अक्षत की पकड़ उस पे और भी कस जाती है। अक्षत कुमकुम के पेट को सहलाने लगता है। उसके ठंडे हाथ महसूस करते ही कुमकुम सिरह जाती है। वो अटकते हुए बस इतना ही बोल पाती है, ये किचन है और कोई आ जाएगा। तुम क्या हो मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे डिनर भी रेडी करना है प्लीज़। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जब बेचारी बोल रही है छोड़ दे, तो तू छोड़ क्यों नहीं देता उसे, क्यों परेशान कर रहा है? अपनी मॉम की आवाज़ सुन के अक्षत कुमकुम से दूर हो जाता है। वहीं कुमकुम का तो मन कर रहा था कि वो इस बेशर्म आदमी को पकड़ के अभी बेलन से पीटे।
वो जल्दी से सबको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बीबी डिनर तो बना लो, फिर चले जाना। असल में वो नहीं चाहता था कि कुमकुम मिस्टर खन्ना के सामने जाए, इसलिए उसने ये बहाना बना दिया। कुमकुम मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुमकुम की नजरें तो शर्म के मारे जमीन पर गड़ी हुई थी। तभी सना जी उसके पास आते हुए प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो नॉर्मल है। आप दोनों की तो शादी हो चुकी है, अब तुम दोनों रोमांस नहीं करोगे तो क्या हम करेंगे? वैसे भी जब तुम दोनों कुछ करोगे तभी तो मैं दादी बनूंगी। और हाँ, अगर ये नालायक तुझे ज़्यादा परेशान करता है तो मुझे बोल दिया करो, मैं इसको सीधा कर दूंगी। सना जी की बात सुन के कुमकुम उनके गले लग जाती है। उन दोनों को गले लगे देख अक्षत बोलता है, वाह मॉम, आपने तो बहू के आते ही पार्टी बदल दी। सना जी उसके कान खींचते हुए बोलती हैं, अच्छा बच्चों। तभी सना जी अपने सिर पे मारते हुए बोलती हैं, तेरे चक्कर में मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी वो तो लेट हो गया। फिर कुमकुम की ओर मुड़ते हुए बोलती हैं, बेटा गेस्ट आए हैं घर में, तो आप सर्वेंट को बोल के उनके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। अब मैं चलती हूँ और तू भी आ जा। पता नहीं कौन कोने से सारे सर्वेंट को छुपाए हैं इसने। सना जी वहाँ से चली जाती हैं और कुमकुम अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी और हॉल में मिस्टर खन्ना बोलते हैं, दादी जी मैं आज यहाँ पर एक स्पेशल रीजन से आया हूँ। तो दादी जी बोलती हैं, हाँ बोलो क्या बात है प्रेम। मिस्टर खन्ना आगे बोलते हैं, आज मैं यहाँ अक्षत के साथ अपनी बेटी मीरा की शादी की बात करने के लिए आया है। आप तो जानती ही हैं ना मेरी बेटी कितनी अच्छी है। और तो और वो बचपन से ही अक्षत को भी प्यार करती है और वो दोनों दोस्त भी हैं। तो मुझे लगता है अब हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। प्रेम जी की बात सुन के किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, लेकिन कुछ जवाब तो देना ही था। इसलिए दादी जी बात को संभालते हुए बोलती हैं, बेटा ये दोनों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हम कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छा से बात करना चाहेंगे। उसका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तहाँ भी वहाँ अक्षत को बुलाया जाता है और दादी जी इससे वही सवाल पूछती हैं। अक्षत को पहले से ही इस बात की भनक थी, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। अक्षत मिस्टर खन्ना की ओर मुड़ते हुए बोलता है, अंकल मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मिस्टर खन्ना चौंकते हुए हल्के गुस्से में बोलते हैं, आखिर कमी क्या है मेरी बेटी में जो तुम इस तरह से मना कर रहे हो? एक बात याद रखना अक्षत, तुम्हें मेरी बेटी से अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। उसकी बातें सुन के अक्षत को भी गुस्सा आने लगता है। वो भी थोड़ी गुस्से आवाज़ में बोलता है, मुझे मिलेगी नहीं अंकल, एक्चुअली मुझे मिल चुकी है और वो मुझे पसंद भी है और मैं उसके साथ ही शादी करूँगा। और रही बात आपकी बेटी की, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है।
अब भी मुझे लगता है कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। अक्षत की बात सुनकर मिस्टर खन्ना बोलते हैं, अच्छा तो कौन है ये लड़की? जरा मैं भी तो जानूं उसके बारे में, जिसे तुम मेरी बेटी की जगह पर लेकर आए हो। किसकी बेटी है? क्या उसका खानदान है? तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड भी मैच करता है कि नहीं? या फिर तुम ऐसे ही कहानियाँ बना रहे हो? उसकी बात सुन के अब अक्षत का पारा हाई हो चुका था। वो गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, अंकल मुझे लगता है कि मैं आपको इन सवालों के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और रही बात आपकी बेटी के साथ की बराबरी की, तो आपकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड के एक छोटे से नाखून के बराबर भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। अक्षत की बात सुन के मिस्टर खन्ना गुस्से से खड़े होते हुए और बोलते हैं, मैं ये बेइज्जती कभी भी नहीं भूलूंगा अक्षत। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं तुम्हें कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और वो लड़की जो कोई भी है, पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरी बेटी की जगह कौन लेता है। इतना बोल के मिस्टर खन्ना वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमन जी अक्षत के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, मैं प्रेम को गुस्से को बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तुम अपना और कुमकुम का ध्यान रखना। उनकी बात सुन के अक्षत हाँ में अपना सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सब लोग शुरू करते ही हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, मुझ जैसे छोटे बच्चे को छोड़ के आप सब अपना अपना डिनर करना शुरू करने वाले हो। अरे मेरे लिए तो कोई रुक जाते नहीं कि मैं बेचारा नन्हा मुन्ना इतने दिनों के बाद घर आया हूँ। पता नहीं मुझे वहाँ खाना मिला भी है कि नहीं। ये सब पूछने की बजाय आप सबने अपना डिनर शुरू भी कर दिया। राज, तुमने आते ही अपनी नौटंकी चालू कर दी। अच्छा तो अपना डिनर करते हुए बोलता है, तुझे ये सब मेरी नौटंकी लगता है? यह मैं सो के कांटा हो चुका हूँ। फिर सना जी के पास जाके इनको अपने हाथ दिखाते हुए बोलता है, देखो मॉम, मेरी तो हड्डियाँ भी निकल आई हैं, देखो। अरे मेरा बच्चा। सना जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, आजा, मैं तुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और इतना बोल के सना जी उसकी तरफ खाने का एक निवाला बढ़ा देती हैं और राज भी जल्दी से उसे खा लेता है। तभी अन और अर्चिता चिल्लाते हुए बोलते हैं, दिस इज नॉट फेयर मॉम। सना जी उनकी बातें सुन के सभी बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं और बदले में बच्चे भी उन्हें खिलाते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सब डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आके अक्षत किसी को कॉल करके बोलता है, उन दोनों पे नज़र रखना, और इतना बोल के कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर में कुमकुम भी रूम में आ जाती है। वो चेंज करके सोफे पर जाने लगती है कि अक्षत जल्दी से उसे आके अपनी गोद में उठा लेता है और जाके बेड पर लेटा देता है और फिर उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बीबी हिलने की कोशिश भी मत करना। अब से तुम यहीं सोगी मेरे साथ। आखिर हम हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर हम पास नहीं आएंगे तो मॉम की बात
पूरी कैसे होगी? उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी ना। और अगर फिर से तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें वॉशरूम वाला रोमांच तो याद ही होगा। अगर तुम चाहो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अक्षत की बात सुन के कुमकुम जल्दी से ना में सिर हिला देती है और चुपचाप से अपनी आंखों को बंद करके सो जाती है। वहीं अक्षत भी उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा उठता है और उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और खुद भी सो जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना प्लीज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।